तो दोस्तों आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में और एक्सरसाइज 9.1 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सरसाइज त्रिकोणमिति जो है करा दी है और आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए सॉरी। ओके, देखो क्या है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, छेद रेखाएं, ये क्या होती हैं। ठीक है, इनको सही से समझना है। इनकी मदद से, इनकी सहायता से आप क्या करोगे, सवालों को उड़ा दोगे, हलवा बना दोगे सारे सवालों को। तो देखो अब पहले देखते हैं हम अवनमन कोण क्या होता है, तो उन्नयन के देखते हैं। ठीक है, पहले उन्नयन देखते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण होता क्या है, तो उन्नयन कोण होता क्या है सही से समझना है। मैंने एक मीनार बना दी आपके सामने, ये क्या है, एक मीनार है। ये क्या है, मीनार, मीनार से जाने का रास्ता है ये मैंने रास्ता बना दिया। अब देखो ये मैंने अब मीनार बना दी और मीनार का ही रास्ता बना दिया। ठीक है, आपके समझाने के लिए बोला है ऐसा। ये एक मीनार है और आपकी महिला मित्र जो है यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर, और आप कहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपनी महिला मित्र को देख रहे हो। यहाँ से क्या कर रहे हो, अपनी महिला मित्र को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, अपनी महिला मित्र को देख रहे हो, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर को देखना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपनी महिला मित्र को देख रहे हो, ऊपर मुंह करके ऐसा करके अपनी महिला मित्र को देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। इसका हम नाम दे दें ए, बी और सी, क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। आगे बात समझ में आसान तरीके से बताया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण होता क्या है, अब नमन कोण। ठीक है, अब अभी दो पॉइंट को समझना। ओके, बाद में बता देंगे जो बचेंगे। अब नमन कोण क्या होता है भैया, जब आपने एक मीनार बना दी और मीनार के लिए एक रास्ता भी बना दिया जाने का, सॉरी हाँ जाने का। ठीक है, जब आप महिला मित्र को देख रहे हो तो आपको भी तो महिला मित्र देख रही होगी, यहाँ पर महिला मित्र है और महिला और आप यहाँ पर हो, तो महिला जो है आपकी महिला मित्र आपको भी तो देख रही होगी या ना, नीचे नज़र झुका के देख रही होगी या ना नीचे को। तो बोलोगे आप भैया देख रहे होगे, जब हम देख रहे हैं तो आप हमारी महिला मित्र भी देख रही होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे को देखने के लिए क्या हो जाएगा, अब नमन कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये, अब नमन कोण होता है, नीचे देखना। ठीक है, इसका नाम दे दें ए, बी और सी। ठीक है, आप ऊपर को देखोगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, और जब आप नीचे को देखोगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। करेंगे, ठीक है, मैं सवाल को क्या करूँगा, ऊपर लगा दूंगा, बोर्ड पर लगा दूंगा ऊपर। ठीक है, देखो क्या है पहला सवाल, कहाँ चला गई है, हाँ सवाल क्या है कि सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखो सही से समझना है। देखो पहला सवाल है, एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ओके, और भूमि पर सीधे लंबे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। तो पहले हम एक खम्भा बनाते हैं, खम्भा बना दिया, और जो है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, ये हमने नीचे का तल बना दिया, इसका पाद बिंदु बना दिया, और ये क्या बना दिया, लंबी डोरी बना दी, डोरी जो तनी हुई है अच्छी तरह से भूमि पर। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, बी और सी। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितने का, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। ओहो, ये पूछिए खंभे की ऊंचाई, और ये क्या है, 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर है। देखो इस सवाल को करेंगे, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है, 90, 90 के सामने क्या होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, ये क्या है 60, इसके सामने √3, 90 के सामने क्या बन जाएगा 2। ठीक है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, 2 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 मीटर आ गया इसका आंसर। भैया समझा दे एक बार, देखो समझाएंगे, देखो आपकी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, समझाएंगे एक बार। तो देखो क्या है कि दिया है, क्या दिया है इस सवाल में, सवाल की टेंशन मत लेना, मैं लिख दूंगा ऊपर। ठीक है, समझा दूंगा, ऊपर लगा दूंगा सवाल को। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, क्या है ए बी सी में, ए सी जो है, ए सी जो है 20 मीटर डोर है, लंबी डोर है, क्या है, लंबी डोर है। ठीक है, और जी बी सी क्या है, बी सी क्या है सवाल में देखो जल्दी, बी सी क्या है, एक भूमि स्तर है, क्या है, भूमि
स्तर, भूमि स्तर के साथ लंबी डोर है, बंधी हुई है, लंबी डोर बंधी हुई है। ठीक है, जो ये है भूमि स्तर के साथ 20 मीटर की लंबी डोर बंधी हुई है। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी जो है ऊंचाई है, क्या है जो हमको निकालनी है, ए बी क्या है ऊंचाई है जो कि हमको क्या है निकालनी है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई ना। ठीक है, ऐसा समझा दूंगा, भूलोगे नहीं। देखो क्या है 30 डिग्री का है, हमारे पास ऊंचाई निकालनी है तो हमारे पास लंब कण भी है और लंब भी है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है LAL KKA, ठीक है, जो लंब देता है और कण भी देता है हमारे पास। तो आप बोले भैया लंब बटे कण तो साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। हमारे पास लंब भी है, लंब कितना है h है, और कण भी है, कण कितना है 20 है, कितना है 20 डिग्री। हाँ रुको अभी, ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो ये मैंने साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कण होता है, लंब क्या है h है और कण क्या है 20 है। अब थीटा की वैल्यू हमको हमारे पास क्या दे रही है, साइन 30 दे रहा है, क्या है थीटा की वैल्यू है 30 बराबर h/20। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको मेरे प्यारे से मित्र, मेरे दोस्त, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कितनी 1/2 होती है h/20। हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना बन जाएगा 2h बराबर 20 और h बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, जो आपकी ये जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, 10 मीटर। यही हमसे सवाल में बोला था कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब करेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, अब करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या है देखना पड़ेगा यार, मुझे तो पता नहीं है। तो दूसरा क्या है, अपनी बुक उठाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि आंधी, सही से समझना है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, तो सही से समझना है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। मैं एक पेड़ बनाता हूँ, पेड़, ठीक है, एक पेड़ बनाता हूँ, एक पेड़ बन गया, एक पेड़ बन गया। ठीक है, अब कहिए सी टूट जाता है, टूटा हुआ भाग, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। हमने मान लिया जो ये है यहाँ से टूट गया पेड़, और जो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान के चलो यहाँ से टूट गया पेड़, और ये टूटा हुआ भाग जो है जमीन, क्या है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु इसके साथ जो है कितने डिग्री का, ध्यान बना दो यहाँ पर, कितने डिग्री का 30 डिग्री का क्या है कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके और पेड़ के पाद बिंदु, गलत मत समझना, पाद बिंदु होता क्या है, पाद बिंदु जो है ये होता है यहाँ का बिंदु। ठीक है, पेड़ के साथ पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है 8 मीटर है, क्या है 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ओहो, पेड़ की ऊंचाई पूछी है इसने, क्या है पेड़ की ऊंचाई। इसका पहले हम नाम दे दें A, B और C, ठीक है, और इसका नाम देना P, क्या है ये P है। देखो ये क्या है लंब है, क्या है ये लंब है, लंब, और ये क्या है कण है, कण। तो देखो क्या करेंगे, सवाल की टेंशन मत लेना, सवाल में लिख दूंगा ऊपर। ठीक है, देखो क्या है लंब है कण, पहले हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं, लंब को निकालते हैं, लंब निकाल के क्या करेंगे कण को निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी पेड़ की, क्या आ जाएगी कुल ऊंचाई आ जाएगी। समझ रहे हो, पेड़ की क्या आ जाएगी कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो दिया है, क्या दिया है कि AB जो है, पहले लिख लें AC, ठीक है, AC जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है, क्या है पेड़ का टूटा हुआ भाग है। BC क्या है, BC क्या है, देखो BC क्या है, BC है भूमि स्तर है, क्या है भूमि स्तर है। ठीक है, ये क्या है BC क्या है एक भूमि स्तर है। ओके,
सी क्या है, एंगल सी क्या है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। और ए बी क्या है, ए बी ये पेड़ है, क्या है पेड़ की लंबाई है, ऊंचाई सॉरी। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, मतलब पी और बी की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कुल ऊंचाई निकालनी है, पी और बी की हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सही से समझना है, सही से समझना है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई। हम पहले क्या करेंगे, लंब, पहले हम क्या करेंगे, लंब को निकालेंगे। ठीक है, लंब को निकालेंगे। ऐसा कोई वो ढूंढो त्रिकोणमिति में जो लंब भी आता है और उसमें क्या आता है, आधार भी आता है, LAL के ए। ठीक है, लंब बट्टे आधार किसमें आता है, टेन में आता है, किसमें टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है, लंब हमको निकालना है। और लंब है कितना, ए बी है, कितना है ए बी है, ए बी। और आधार कितना है, आधार बी सी है, क्या है बी सी है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है, 30 है, तो टेन 30 डिग्री है। ए बी बी सी क्या है 8 है, कितना है 8 है। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ मेरे दोस्त। ये तो यार आपको पता होगी, मैंने आपको टेबल जो है याद करा दिया है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3, 1/√3 और ए वी अपॉन 8 है, कितना है 8 है। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई जब मैं एक में करूँगा तो 8 और ए बी की मल्टीप्लाई √3 में करूँगा तो √AB और 8। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√3। तो ए बी की वैल्यू मेरे प्यारे से दोस्त कितनी आ जाएगी, 8√3, 8√3। अब क्या निकालेंगे हम, कड़ निकालना है हमको, कड़। अब कोई ऐसा सोचो जिसमें कड़ भी आता है और आधार भी आता है। तो क्या है, कड़ भी आता है और आधार भी आता है, कड़ भी है और आधार भी है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी आधार भी है और कड़ भी है। तो कॉस क्या है, कॉस आधार भी है इसमें, कड़ भी है, इतना आ गया ना। अब देखो अब क्या निकलेंगे, कड़, तो कॉस 30, आधार कितना है BC, कितना है BC, और कड़ कितना है AC, जो कि हमको क्या करना है, निकालना है। कोण 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ मेरे प्यारे से दोस्त, जल्दी बताओ। तो कोण 30 की वैल्यू होती है √3/2। BC कितना है 8 है, AC हमको निकालना है। ठीक है, सही से समझना है इस सवाल को। और नहीं आज समझ में तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है, उस पर कॉल कर लेना। क्या आ जाएगा, AC √AC √3 AC और 8 दूनी 16, तो AC कितनी आ जाएगी 16√3। ठीक है, AC भी हमारे पास आ गई AC, तो AC कितनी आ गई हमारे पास मेरे दोस्त 16√3। अब हमको क्या निकालना है, हमको पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब P और B की हमको वैल्यू निकालनी है। उसने यही बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो P और B की वैल्यू निकालेंगे हम। P पेड़, ओहो अरे APB पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त PV, मतलब PV क्या है, पेड़ है जिसके हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई निकालेंगे। अब देखो कुल ऊंचाई के लिए हम AB हमारे पास है, AB कितना आया है, AB आया है 8√3, कितना है 8√3 प्लस AC कितना आया है, AC आया है 16√3, कितना है 16√3। कैसे सोल्व होगा ये, √3 हर क्या है नीचे, इसको मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सोल्व करता हूँ, यहाँ पर जगह दिख रही है मुझे। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, हर 8 और 16 कितने होते हैं, 24 होते हैं, कितने होते हैं 24 √3, 24√3। आंसर आपका ये भी है। अगर आप करना चाहो तो परिमेयकरण कर दो इसका, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई √3 के नीचे, तो कितना बन जाएगा 24 √3, नीचे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 3 का भाग जब मैं 24 में लगाऊंगा कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8√3, बस यही आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, आंसर इसका मैं क्या करता हूँ, यार जगह ही नहीं है, मेरी क्या कमी है अब इसमें, बताओ बताओ क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर क्या आ जाएगी, कुल ऊंचाई आ जाएगी, पेड़ की क्या आ जाएगी, कुल ऊंचाई आ जाएगी 8√3। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्त आपके समझ में यह सवाल आ गया होगा। तो अब करेंगे तीसरा सवाल, अब करेंगे तीसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ वो एक और दो आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है कि क्या है, सही से समझना है सवाल को, कि एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी
फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ क्या है 30 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो मतलब अलग अलग लंबाई ज्ञात करनी है इसे। तो देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, देखो ये क्या है, एक फिसलन पट्टी है। क्या है, एक फिसलन पट्टी है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिसलन पट्टी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। और फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, सॉरी ऊंचाई दे रखी है। क्या है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। पहला डायग्राम ये हो गया। पहले इतना ही कर लें क्या, पहले बताओ इतना ही कर लें। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है डायग्राम। ओके, अब आ जाओ अधिक पर। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल, मतलब 5 वर्ष के लिए ये, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये होगी फिसलन पट्टी, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो है उसने बोला है ये फिसलन पट्टी बनाओ मेरे दोस्त, ये फिसलन पट्टी बनाओ। इसके साथ जो बनाएगा फिसलन पट्टी के साथ जो एंगल बनाएगा भूमि के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। कितने का, 60 डिग्री का बनाएगा। और इसकी जो ऊंचाई रखेगा, क्या रखेगा वो, 3 मीटर की ऊंचाई। कितनी, 3 मीटर की ऊंचाई। इसका नाम दे दो ए बी और सी। ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है फिसलन पट्टी, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आगे होगी। अब देखो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आ जाओ, तो बुक को रखो ही यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे लंबाई, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, ए बी क्या है, ए बी जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है, क्या है, 1.5 में 1.5 मीटर की है, ठीक है। और क्या है, एंगल सी क्या है, तो एंगल सी कितना है, 30 डिग्री का है। और ए बी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। कितने उम्र के बच्चों के लिए है फिसलन पट्टी, 5 उम्र के बच्चों के लिए है। स्थिति बन क्या है, स्थिति एक क्या है कि 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है, फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने पर, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने पर, ठीक है। जब हम इसकी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे तो ऐसा कोई सोचो जिसमें लंब भी आता हो और कण भी आता हो। तो बना लो, तो L A L K K A। तो सोचो जल्दी, जिसमें लंब भी आता हो और कण भी आता हो। तो लंब भी है और कण भी है। कौन सा एंगल है, कौन सा ये है, तो साइन थीटा है। कौन सा है, साइन थीटा के साथ क्या आ रहा है, लंब भी है और कण भी है, ठीक है। ये क्या होता है, लंब होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। इतना तो यार पता होगी मेरे दोस्त। ये क्या होता है, कण होता है, ठीक है। देखो साइन थीटा बराबर, लंब क्या है, लंब है 1.5 मीटर। और कण क्या है, कण हमको निकालना है, क्या है, ए सी हमको क्या है, निकालनी है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। साइन 30 बराबर 1.5 अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/2 होती है। और ए 1.5 और ए सी कितना है, ए सी। तो जब हम ए सी निकालेंगे, 1.5 दूनी कितने होते हैं, बताओ जल्दी, 1.5 दूनी होते हैं 3। तो 3 मीटर की क्या आ जाएगी, 5 वर्ष क्या आ जाएगी, 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 मीटर। ओके, अब निकालेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या है, ए सी क्या है, 3 मीटर है। एंगल सी क्या है, 60 मीटर है।
सॉरी 60 डिग्री है, अरे यार मीटर कह रहा हूँ मैं, 60 डिग्री है। और जी ए सी हमको सॉरी ए बी है, ये ए बी और ए सी हमको निकालना है, ए सी हमको निकालना है। किसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है मेरे दोस्त। फिसलन पट्टी की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो, जिसमें लंबी भी आ रहा हो और कण भी आ रहा हो, ये तो यही आ गया, साइन ही हो गया, साइन क्या बन गया? साइन ही बन गया, ठीक है। तो साइन ही बनेगा, तो साइन 60 क्या है? लंब क्या है? लंब है 3 और कण क्या है? कण है ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बराबर 3 ए सी, ठीक है। √3 ए सी कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6 और ए सी बराबर कितना आ जाएगा? ए सी आ जाएगा 6√3। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और नीचे कर दो, ठीक है, परिमेयकरण कर दो इसका। तो √3 और √3, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? नीचे बन जाएगा 3, नीचे क्या बन जाएगा? 3 और 6√3। 3 से जब मैं 6 में भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त? 2 बार जाएगा। तो ए सी कितना आ जाएगा? ए सी जो आ जाएगा 2√3 आ जाएगा मीटर, ठीक है, 2√3। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी 3 मीटर और कितना आएगी? 2√3 मीटर, ठीक है। जो उनको फिसलन पट्टी लगानी चाहिए मेरे दोस्त, इतने मीटर की लगानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल, ठीक है, अब करेंगे चौथा सवाल। उम्मीद करता हूँ तीसरा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। क्या है चौथा सवाल? बुक ले लूँगी एक बार। तो देखो चौथा सवाल क्या है? एनसीईआरटी बुक है, पेपर सारा इसमें से ही फंसेगा, लिखल ले लो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में से ही आता है पेपर जो आता है। देखो भूमि है, भूमि मतलब धरती। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु हैं, तो एक मीनार बनाते हैं, मीनार, ठीक है। क्या करते हैं? मीनार बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ओम फो, तो पेपर में ऐसे नहीं बनानी आपको मीनार, नहीं समझ में नहीं आ रही। मीनार बन गए, क्या बनेगा? एक मीनार हम सीधे बनाते हैं, ठीक है, पेपर में ऐसा ही बनाना है, ध्यान रखना। फिर मीनार ही बना दो, मीनार नहीं बनानी है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब ये वाले, ये जो है पाद बिंदु हैं, ये इसके पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। कितने? 30 मीटर जो है दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है क्या है? मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओम फो, मीनार की ऊंचाई हमको ये पूछी है, ए बी और सी, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ पर और आंसर बुलाते हैं अब। तो देखो दिया है, क्या दिया है? ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है। क्या है? ए बी मीनार की ऊंचाई है। और मीनार, ये ऐसा कर लो, बी सी, क्या है? बी सी मीनार के पाद बिंदु, बी सी मीनार के पाद बिंदु 30 डिग्री है। बी सी के मीनार, ऐसा कर लो, ठीक है। बी सी के मीनार के पाद बिंदु जो है 30 मीटर है। 30, हाँ, अरे यार रुको अभी। ए सी जो है ऊंचाई है और मीनार से क्या है? अरे यार मीनार हो, देख रहे हो कैच लेना मेरा? देखो मीनार से क्या है? बी सी जो है, बी सी है ना, मीनार से बी सी जो है 30 मीटर
30 मीटर पर बिंदु या एंगल करो, एंगल बी है, ठीक है, एंगल जो है बी है। अब आ जाओ मेरे दोस्त त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो देख लो, जिसमें ऊंचाई, ये ऊंचाई भी आती हो और ये भी आती हो, दूरी भी आती हो, तो एल ए आधार भी आता हो, एल एल के ए, ठीक है, जिसमें ऊंचाई हो मतलब लंब हो और आधार हो, भैया टेन आ गया, टेन लंब हमको निकालना है और आधार है हमारे पास, ठीक है। तो टेन 30 क्या है, ए सी अपॉन बी सी, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे से दोस्त, 1/√3 होती है। और ए सी हमको निकालना है जो कि एच है, और बी सी हमको 30 दिया है, कितना है 30 है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो h/√3 h और 30 आ जाएगा, h बराबर 30/√3 आ जाएगा, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई और √3 की नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा, 3 10/√3 आ गया, h कितना आ गया 10/√3, ठीक है, 10/√3 आ गया। यही हमसे उसने पूछा था, ठीक है। इसको मैं और शॉर्ट तरीके से करा सकता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आज इतने ही सवाल बहुत हैं, 4 सवाल होंगे, 4 सवाल, कल को हम क्या करेंगे 5 से लेकर जो भी हैं करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है, तो कल को हम करेंगे सवालों को। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना, अगर कोई से भी सवाल में डाउट आया हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है, उस पर बताना, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपने क्या करना है पता है ना, ख्याल रखना है।